नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस तुलसीदास लिखित बालकांड दोहा नंबर 36 से भावार्थ का पठन पाठन कर रही हूँ। आप सब लोग आइए मेरे साथ भावार्थ सुनिए श्री रामचरितमानस बालकांड का, और मेरे इस ब्लॉग का लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। श्री रामचरितमानस का भावार्थ आप लोग समझिए। बालकांड तुलसीदास जी विनय कर रहे हैं, इस तरह से विनय कर रहे हैं कि संत असंत सबकी विनय कर रहे हैं, ऋषि मुनि सबसे विनय कर रहे हैं कि मेरी बाल बुद्धि को अन्यथा मत लेना। मैं श्री रामचरितमानस का की रचना कर रहा हूँ, तो इसे जन जन तक पहुंचाना और ध्यान पूर्वक सुनना। इसको सुनने से सबका कल्याण होगा। तो आइए, श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसे, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधि सेवितं, कपित्थ जम्बो फलचारि भक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं, पाणो महासा इच्चार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस कर राखहु रामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस कर राखहु रामू। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। दोहा नंबर 36 से भावार्थ शुरू करती हूँ। सुठ सुंदर संवाद वरे, बिरचे बोध विचार, तेहि यही पावन सुभग सरे, काट मनोहर चार। जय सिया राम जय जय सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध 7 कांड की सप्त प्रबंध सोपान कहा गया है। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है, जिसमें 2 उपमाएं दी गई हैं। वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी हैं, और वही कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो सुंदर छंद शोर से और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों की समूह हैं। सुशोभित की तरह सुशोभित हो रहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही प्रयाग पुष्पराज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के पुंज भौरों से की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सरोवर श्री रामचरितमानस को कवि तुलसीदास जी ने सरोवर की संज्ञा दी है, सरोवर की उपमा दी है। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम के बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष जप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिय बहु बरन विहंगा। और भी अनेक कथाओं का प्रसंग आया है। जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है। बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग सदा इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं सुनते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। तो हे भक्तजनों, हमें भी देवता बनना चाहिए। हमें भी इस कथा को देवताओं की तरह सुनना चाहिए। तो आप सब लोग सुनिए और इस कथा का प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे सभी लोग सुनने लग जाएं, जितने सनातन धर्मी हैं। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे आगे बगुले और कौवे हैं। जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं।
जो आगे नहीं बढ़ने देती हैं, डूब जाने का भय दिखाती हैं। बह जाओगे, डूब जाओगे। तो आइए, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत के प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। जैसे कभी हम सभी कथा सुनने बैठते हैं तो जब व्यास जी कथा कहते रहते हैं तो हमें अक्सर नींद आ जाया करती है। हृदय में मूर्खता पूर्वक रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जैसे वहीं जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता है। जब हम कथा सुनने बैठते हैं, अभिप्राय जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो मुझे घर के सारे जंजाल याद आते हैं। अभी ये कार्य नहीं हुआ, अभी ये कार्य नहीं हुआ, अभी ये करना है, अभी ये करना है, चलो जल्दी लेट हो रहा है। और फिर कभी तो नींद आने लग जाती है। और फिर मैं ही नहीं, मैं तो कथा सुनती हूँ। कथा सुनने वाले आपस में बात करने लग जाते हैं। व्यास जी ने ये नहीं सुनाया, व्यास जी ने ये नहीं सुनाया, व्यास जी ने ऐसा किया, व्यास जी ने ऐसा किया। वो जैसे लगता है कि वो सारी कथाएं जानते हैं। तो ये विवेक की कमी है, विवेक की कमी है। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग करेंगे तब विवेक होगा। अब जब सत्संग ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा। तुम रोज सत्संग में जाओ, सत्संग ध्यान से नहीं सुनो, विवेक कहाँ से आएगा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वो अभिमान सहित ये सोचता है व्यक्ति कि मैं तो ये जानता हूँ। लौट आता है, सत्संग सुने बिना ही लौट आता है, थोड़ा मोड़ा सुनता है, वापस आ जाता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। तो वह निंदा करता है कभी कथावाचक का और कभी भगवान के उन चरित्रों का, क्योंकि वो तो कहता है भगवान तो स्वयं भगवान थे, भगवान तो स्वयं भगवान थे, उनको क्या दुर्लभ है। इस प्रकार से वो निंदा करता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। जब भगवान कृपा की दृष्टि से देखते हैं, जब किसी व्यक्ति पर, जब किसी जीव पर भगवान दया करते हैं तो उसको कोई व्याधि नहीं व्यापती है। यही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों से वहां नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जिनके इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भय कबि शोध विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहो, मग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहो। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम है सरयू।
जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे और गांव नगर हैं और संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। इस तरह से उपमा दे दे करके पूजनीय तुलसीदास जी महाराज ने इस काव्य की रचना की है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें जा मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के शोभित सुशोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरजू नदी का मूल मानस श्री रामचरित्र और यह श्री राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली हैं। इसलिए यह सुनने वालों सज्जनों के मन को भी पवित्र कर देती हैं। इसके बीच बीच में जो भी भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो ही नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी महाराज के विवाह से के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाई ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। इसके बाद सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि आई नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सभी बेका। इसके बाद श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं अर्थात सुनते हैं और अपने मन में हृदय में धारण करके दूसरों को सुनाते हैं, दूसरा और अपने बच्चों को अपने घर परिवार को सुनाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानव पर्व के समान इस नदी के यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है।
संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के दुर्गुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन किए गए हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले हैं। कीचड़ और कौवे और बगुले हैं, जिन्हें कौवे और बगुले की उस कीचड़ को कौवे और बगुले की उपमा दी गई है। यह कीर्त रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्साह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव ही इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों की परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आकाश रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों का नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने दौड़ता है, जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने वाले से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने दौड़ता है और जल ना पाकर वो दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबार गुण गन गनि मन अनवाय, सुमिर भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुहाय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को
विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी महाराज सुंदर कथा कहते हैं। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तो आइए, दोनों श्रेष्ठ मुनि कौन हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अनुरागा, तामस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भर माघ नहाही, पुन सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर माझ गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करिगत वेद तत् सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ मुझे, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहूंगा हमेशा सदैव के लिए। इसलिए मुझे कहना अति आवश्यक है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।